Hello students, welcome all of you in the second video of the chapter Maximum Minima. Today we will study absolute maximum and minimum value of a function. बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है वर्किंग रूल फॉर ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इन अ क्लोज इंटरवल। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी हो सकता है, आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है a, b। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। देखिए बच्चों मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे लिया है x की वैल्यू a और यहाँ ले लिया x की वैल्यू b। इसका मतलब ये हो गया आपका a से लेके b तक जो यहाँ पे इंटरवल दिया है वो ये हो गया। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपको वो सारे पॉइंट निकालने हैं जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है। तो यहाँ देखिए a पर, b पर और c पर ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जहां ग्राफ टर्न ले रहा है, तो इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ क्या लिखा है f डैश x 0, इसका मतलब यह हुआ कि ये वो पॉइंट होते हैं ग्राफ पर जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है। प्लीज सी नोटिस दिस वन। तो देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किया पैरेलल, यहाँ ड्रॉ किया पैरेलल, यहाँ ड्रॉ किया पैरेलल। अगर हम ये पॉइंट यहाँ और यहाँ ले लेते, मान लो एक पॉइंट x इक्वल टू a यहाँ होता, x इक्वल टू b यहाँ ना होके मान लो यहाँ हो जाता, यहाँ होता तो जानते हो ये पॉइंट ये पॉइंट भी टर्निंग पॉइंट कहलाते। तो बेसिकली ग्राफ में जहां पर हमको एक्सट्रीम पॉइंट दिए हैं a और b, उनके बीच में जहां जहां ग्राफ टर्न ले रहा है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, तो पता नहीं है, मुझे बाद में पता लगेगा, लेकिन जहां जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट को पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे और f डैश x 0 कर देंगे। मान लेते हैं लेट इट बी, मान लेते हैं वो पॉइंट आते हैं c और d। तो क्या कंडीशन होगी, सच दैट c और d जो होने चाहिए वो a और b के बीच में होने चाहिए। प्लीज नोटिस दिस वन, टेक केयर ऑफ दिस। अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो a और b के बियॉन्ड है यानी इससे बाहर है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो a और b के बीच में c और d निकालेंगे। फाइंड fa fb fc fd, यानी क्या कहते हैं, हमको इन चारों पॉइंट पे जो दो ये दिए हुए हैं और दो हमने निकाले। रिमेंबर कभी दो पॉइंट आएंगे, कभी एक पॉइंट आएगा, कभी तीन पॉइंट आएंगे, तो पॉइंट कैन बी वन और मोर। तो जो भी आएंगे वो पॉइंट हमेशा a और b के बीच में होना चाहिए। हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, fa fb fc fd निकालेंगे। टेक द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू अमंग fa fb fc fd। इन चारों में से जो भी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी फंक्शन की वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो लोवेस्ट आएगी वी विल कॉल इट द एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये हमारा वर्किंग रूल हो गया। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड and please see the channel every day. Okay student, all the best. Please see the question. Now see the question number 1 student. For fx is equal to x cube minus 3x plus 2, और यहां लिखा है x belongs to 0 to 2, यानी क्लोज इंटरवल दिया है 0,2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,2। Find absolute maximum and minimum value of the function. तो पहला स्टेप क्या था, वी विल फाइंड आउट टर्निंग पॉइंट्स बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। ओके नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, वी विल फाइंड आउट द f डैश x। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3, इजंट इट। फिर स्टेप क्या होता है, लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। क्या था बच्चों, f डैश x विल बी 0। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 विल बी 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0, यानी x आ जाएगा +1 और -1। अब बताइए बच्चों x की दो वैल्यू आई हैं, 1 और -1, तो कौन सी वैल्यू लाई कर रही है इसमें, केवल 1 लाई कर रही है, ये लाई नहीं कर रही, तो वी विल इग्नोर इट। तो ओनली we will take x is equal to 1, क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में लाई करती है, और जो ये वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास सामने कितनी वैल्यू हो गई, हमारे सामने हो गई x is equal to 1 हो गई,
x इज इक्वल टू 0 हो गई, x इज इक्वल टू 2 हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब इन तीनों वैल्यू पे क्या करेंगे, हम fx की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं f ऑफ 0, तो आएगा 0 माइनस 0 प्लस का 2, ये आया 2। फिर निकालते हैं f1, ये आया 1 माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये आएगा 0। और फिर हम निकालेंगे f ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 8 और 2 3 जा होता है 6 प्लस का 2, तो 8 और 6 ये हो गया 10 माइनस 6, ये हमारे पास आ गया 4। तो देखो बच्चों, इसमें आप बताइए इसमें कौन सी वैल्यू जो है सबसे लीस्ट है, वो है यहाँ पे 0। यानी x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आई 0 की लीस्ट वैल्यू होगी, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। और 2 पे देखिए वैल्यू 4 आई है, जो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो लिख देते हैं यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, एट x इज इक्वल टू 1, f1 इज 0, इसे क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और एट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, 2, f2 कितना आया 4, इसे क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, इसको आप समझ लीजिए, ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया हुआ है f इक्वल टू sin x प्लस cos x, इंटरवल दिया 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों लिया हुआ है। तो स्टेप के अकॉर्डिंग यहां पर हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा cos x और ये आ जाएगा हमारा sin x, फिर f डैश x हम लोग कर देंगे 0, तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x 0, इसका मतलब आ रहा है cos x इज इक्वल टू sin x आ जाएगा, या लिख सकते हैं हम लोग क्या इसको, tan x की वैल्यू कितनी कर सकते हैं 1, क्योंकि sin अपॉन cos करेंगे तो 1 आएगा। अब बताइए tan x की वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ती है, फर्स्ट में पड़ती है और पड़ती थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड में ले नहीं सकते क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पाई से बड़ा हो जाता है। तो वी विल टेक ओनली वन वैल्यू ऑफ x हियर, तो x की वैल्यू क्या पड़ रही है पाई बाई 4, जो कि पड़ रही है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ओनली वन वैल्यू। तो इसमें क्या हो गया बच्चों कि जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 0, पाई बाई 4 और पाई, ये 3 वैल्यू हो गई। तो हम निकालने जा रहे हैं वैल्यू, पहले निकालेंगे 0, तो साइन 0 0 और cos 0 1, तो आंसर आया 1। फिर निकाला मैंने पाई बाई 4, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, और ये हो गया 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया 2 बाई रूट 2, तो आंसर आएगा रूट 2 आ जाएगा। आफ्टर रेशनलाइजेशन पे रूट 2 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है ऑफ पाई, तो साइन पाई 0 और कॉस पाई होता है -1, तो कितना आंसर आया -1। तो देखिए 1 अंडर रूट 2, और इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू है -1 और हाईएस्ट वैल्यू है हमारी रूट 2। तो हमारे पास आंसर आ गया कि एट x इज इक्वल टू पाई, एफ ऑफ पाई कितना है -1, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या आया बच्चों, अंडर रूट 2, जो कि इसकी वैल्यू होती है 1.414, जो कि इससे बड़ी होगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव योर likes and shares. Okay student, till see the video till the last. Next question please. Now students, see this question number 3, little bit difficult. fx given है 2 cos 2x minus cos 4x, और इंटरवल दिया 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। ओके, अब आप लोग आते हैं इसके वर्किंग रूल पे। तो पहला पार्ट क्या होता है, वी विल डिफरेंशिएट,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2, कॉस का होता है माइनस साइन और 2x का 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा माइनस का साइन 4x इंटू 4, इजंट इट। कॉस से कर देंगे माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन 4x से करेंगे 4 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन का 2x और प्लस का 4 साइन 4x, इजंट इट। 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 4 साइन 2x और ये हो गया प्लस का 4 साइन 4x। अब देखिए यहां लगा देंगे फॉर्मूला, साइन 4x का होता है 2 साइन 2x कॉस 2x। ओके, तो लेट अस डिस्कस। तो ये हो जाएगा 4 साइन माइनस 4 साइन 2x और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 साइन 2x कॉस 2x। और देखिए पूरे में से हमने कॉमन निकाल दिया, 4 साइन 2x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2 cos 2x माइनस 1, इजंट इट। मैंने कॉमन ले लिया 4 साइन 2x तो यहाँ 2 cos 2x माइनस 1 कर दिया हम लोगों ने इसको। दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। नाउ वी विल मेक इट 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इससे आ जाएगा एक बार हमारा आ जाएगा 4 साइन 2x 0 और एक आ जाएगा आपका 2 cos 2x माइनस 1 0। तो यहां से हम प्रोसीड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा साइन 2x 0। तो साइन की वैल्यू 0 0 कहां होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो क्या करेंगे यहां पर 2x विल बी 0 पाई एंड 2 पाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 पाई बाई 2 और पाई। अब देखिए 0 तो यहां पड़ ही रहा है, पाई भी यहां पड़ रहा है, तो केवल एक वैल्यू ऐसी है जो मेरी इसके बीच में आ रही है, वो क्या है पाई बाई 2। यही वैल्यू ऐसी है जो इसके बीच में आ रही है, वो तो हमको इससे मिली। नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहां से देखा तो cos का 2x कितना हो जाएगा 1/2। cos की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती है, ये होती फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, होती नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा बताइए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई 3 और हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 6 और यहां से कितनी मिलेगी, ये मिलेगी आपकी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 में से गया 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आके इंटू हो जाएगा। तो ये 5 पाई बाई 3 आएगा और 2 नीचे आएगा, क्या बन जाएगा 5 पाई बाई 6। तो देखिए पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई पाई बाई 6, यानी कितनी वैल्यू मिली, यू विल हैव 3 वैल्यूज। तो पूरे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, टोटल वैल्यू x की कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है 0, दूसरी वैल्यू क्या है पाई बाई 6, तीसरी वैल्यू क्या है पाई बाई 2। ओके ठीक है ना बच्चों। फिर कौन सी वैल्यू है 5 पाई बाई 6 और लास्ट में वैल्यू है पाई, यानी कि पाई बाई 6 0 हो गया पहली वैल्यू, पाई बाई 6, पाई बाई 2, पाई बाई 6 और पाई। ये मैंने इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब इन पांचों वैल्यूज पे हम क्या निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू और चेक करेंगे कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है f ऑफ 0। तो रखो बच्चों यहाँ पे 2 cos 0 1 होता है और ये भी 1 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1। ये पहला आंसर आया। फिर आया पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। तो रखते हैं यहाँ पे रखेंगे तो 2 cos, ये हो जाएगा आपका 2 cos पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 रखेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, माइनस कितना करेंगे बच्चों यहाँ पर cos, ये कितना लिखा है 4 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 और cos 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा
-1/2 cos 120 होता है -1/2, ये कट गया 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 1 प्लस 1/2 3/2 आ गया। अब हम लोग की बारी है π/2 निकालने की। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू π/2 करेंगे तो आ जाए cos π, ये आता है -1 और यहां करेंगे हम लोग cos 4 इंटू π/2 तो यह आ जाएगा 2π जो कि होता है 1, तो -2 और -1 हो गया -3, ये आ गया मेरा। हमारे सामने आता है 5π/6, तो यहां रखते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 2 cos 2 इंटू 5π/6 माइनस करेंगे तो cos 4 इंटू 5π/6 हो जाएगा। ओके, सॉल्व करते तो ये हमारा हो जाएगा 3। 5π/3 कितना एंगल हुआ, इसको निकाल ले तो कितना आएगा ये 5 इंटू 60, ये हो गया और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, तो ये हमारा हो गया cos 10π/3, यानी कि cos का ये आपको निकालना पड़ेगा एंगल में, ये हो गया cos का 300 और ये कितना हो गया, ये करेंगे तो आएगा 136,600, ये हो जाएगा 600। अब cos 300 ये पड़ता है आपका कहां पर, ये होगा 4th क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा और इसे करेंगे हम लोग पहले ब्रेक करेंगे तो ये आएगा हमारा 360 करते हैं 360 इंटू 2 तो आएगा हमारा 720 और करेंगे तो आएगा माइनस का 120। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2, तो ये कट गया तो ये आया 1 प्लस का 1/2, ये कितना आ गया 3/2। एक बार फिर समझ लीजिए cos 600, इसलिए cos 360 इंटू 2 माइनस 120 करेंगे तो आएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो cos 120 आया। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो ये मेरा फाइनली कितना आया 1 प्लस 1/2 3/2 आया। ये देखिए वैल्यू मैच कर रही है। और आखिरी हमारा क्या बच रहा है बच्चों, cos पाई की वैल्यू, तो यहां रखेंगे तो आएगा 2π, तो 2 इंटू 1 आ गया और यहां हमारे पास आएगा 4π, तो ये भी हमारा आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, 2π की वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारा आंसर आया 1। अब देखिए हमारे पास कितने आंसर आ गए, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक ये और एक ये। बताइए इन सब में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, प्लीज सी। तो यू विल फाइंड दिस इज 3/2 जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। और सबसे देखेंगे तो माइनस का 3 यहां लिखा है, सबसे लीस्ट वैल्यू कहलाएगी। तो यू कैन राइट हियर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी 3/2। ओके, और नेक्स्ट आपने निकाला एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का कितना आना था, -3, सॉरी -3। तो ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन एक बार नोटिस करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर कि पॉइंट्स आपको सारे निकालने पड़ेंगे तब चेक करके आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस वे। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the next question. Find out the maximum value of log x base e upon x
इन द ओपन इंटरवल। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए आपको क्लोज इंटरवल नहीं लेना, क्योंकि x की वैल्यू जो तो होती है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन में दोनों तरफ ओपन इंटरवल दिया है, यानी x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में होनी चाहिए। तो जब यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं दिया है तो हम लोग करते क्या है, वी विल अप्लाई हियर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था लोकल मैक्सिमा में, कि आप एफ फाइंड करेंगे, उसको 0 करेंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू टर्निंग पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे क्या करेंगे आप लोग, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम है। लेट अस डिस्कस। हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं y है, y इज इक्वल टू मान log x बेस e अपॉन x। अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो बाय द मेथड ऑफ u अपॉन b हो जाएगा एक्स स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन x और log x बेस e इंटू 1, तो ये कट जाता है, तो 1 माइनस का log x बेस e अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर देंगे 0, तो 1 माइनस का log x बेस e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो log x बेस e इज इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी e। अब ये e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये पता है हमको कि e की वैल्यू जो होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, तो यानी 2 पॉइंट कुछ भी लेते हैं तो वो हमेशा 0 और इंफिनिटी के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू तो आ गई हमारी, अब ये मैक्सिमम के लिए है, मिनिमम के लिए, इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से करेंगे तो यहां हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो फिर से करेंगे तो नीचे हो जाएगा बच्चों x की पावर 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x और 1 माइनस का log x बेस e और इसका हो जाएगा मेरा 2x। ये मैंने फिर से लगा दिया u अपॉन v, इसको रोका, इसका कर दिया तो -1/x, इसको रोका, ऐसा करेंगे तो आएगा 2x, तो फिर से x यहाँ कट गया तो आया -x, खोल देंगे ब्रैकेट को तो आएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा प्लस का 2x log x बेस e अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 4, इजंट इट। ये x बचा, इसको इंटू किया तो माइनस का 2x और ये प्लस का 2x। अब यहाँ क्या रखना हम लोग को, x इज इक्वल टू e रख के चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ये माइनस e माइनस 2e और log e होता है 1 और e की पावर आया 4, तो 2e कट गया और ये कट गया तो माइनस का कितना आया e क्यूब, ये क्या आ रहा है लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा जो पार्ट आया वो आया लेस देन 0, तो d2y अपॉन डी स्क्वायर हमारे पास क्या आया लेस देन 0। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि ये मैक्सिमा के लिए आया है। अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू e, तो हमें मिल जाएगा उसकी y की मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू log x बेस e अपॉन x, तो इसमें क्या करेंगे e रख देंगे तो क्या आ जाएगा log e बेस e अपॉन e, ये 1 होता है तो 1 अपॉन e इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, now this will be the second last question. Now I will solve one more question, then the chapter will be over. Okay, see the new question. Now so this is the today's last question, and then I will complete the video. If at x is equal to 1, fx is equal to x to power 4 minus 62 x square plus ax plus 9, यहाँ पर एक मिसिंग कांस्टेंट है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड a।
यानी ये क्या रखा गया है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता कर रहा है। आपको वो पता करना पड़ेगा कि कौन सा कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है, मिनिमम कर रहा है, और साथ में आपको a भी निकालना है। तो जो स्टेप बताया गया है कि पहले आप डिफरेंशिएट करो, टर्निंग पॉइंट निकालो, ओके, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। और फिर करेंगे डबल डिफरेंशिएट, तो उससे ये तय हो जाएगा कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो आएगा ये 4x³, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, x प्लस a, इतना आ गया हमारा। अब लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1। 1 पे क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि f'1 हमको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस का a, और इसको कर देंगे 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 120 प्लस a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 120। a की तो वैल्यू मेरी आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम, वो तय करना पड़ेगा 1 पे। तो वी विल डिफरेंशिएट वंस अगेन। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर जब फिर से डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो ये मिला हमको 3 4 जा 12x², और ये मिला हमारा माइनस का 124। अब x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें इसमें अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 12 इंटू 1 माइनस का 124। तो ये हमारा मिला 12 माइनस 124, कितना मिला, 112 नेगेटिव, माइनस का 112 मिला। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये हमारा जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये होगा, ये दिखा रहा है कि मैक्सिमा, फंक्शन हैज मैक्सिमा। तो लिख देंगे यहां पर मैक्सिमा शो कर रहा है। तो आपका 2 आंसर हुआ, एक तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, सेकंड ये वैल्यू आई a की 120 आ गई। अगर आप पूछते हैं कि फाइंड दैट वैल्यू आल्सो, तो करना कुछ नहीं है, a की वैल्यू जो आपकी 120 वो भी रख दीजिए और x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो देखिए बच्चों यहां पर द वैल्यू ऑफ fx, तो क्या होगा, x की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 62 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी आई है, 120 इंटू 1 और प्लस का 9, तो 1 माइनस 62 और 120 प्लस 9 कितना हो गया, 129। ये हो गया 130 और ये हो गया 62। इसे हम माइनस के 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ बचा हमारा 10 में से 6 हो जाएगा 68। आपका आंसर हो जाएगा 8 2 10 और 6 और 6 12, ये तुम्हारा आ गया 68। ये फंक्शन की जो वैल्यू आई है, ये आ गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, दिस वे नाउ आई एम concluding the video, and I hope you have liked it, and please see the channel and subscribe it. Okay student, all the best for the next video.